नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, यानी कि जितने भी मोस्ट करंट अफेयर हैं वो सभी आज इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिगर टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला मोस्ट करंट इवेंट देखते हैं। एलिन एस का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थे, बताइए दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप अपना आंसर कमेंट में लिख के जरूर बताएं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेटर। ये क्या थे? क्रिकेटर। चलिए थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेट एलन एस का 110 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ है इनका दोस्तों? 110 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, जो कि काफ़ी साल मायने हैं। ये स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं यही है एलन एस, निधन हुआ है। उन्होंने 1949 के करियर में खेले गए अपने 7 मैचों में 10 विकेट लिए हैं। कितने दोस्तों? 10 विकेट लिए हैं। एलन एस को साल 2017 में आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में लॉर्ड्स में घंटी बजाने का सम्मान भी दिया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किससे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका दामोदर मौजो। क्या हो जाएगा? दामोदर मौजो। चलिए थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यही है दामोदर मौजो। कोकड़ी उपन्यासकार दामोदर मौजो ने 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार होता है, जो कि लेखकों और उनके साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन के द्वारा 1961, कितना दोस्तों? 1961 में स्थापित किया गया था। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में से कुछ इस प्रकार है: करमेलिन और सुनामी, साइमन और लघु कथाएं टेरेसा मैन एंड अदर स्टोरीज फ्रॉम गोवा। कोकड़ी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली वह दूसरी लेखक है। इससे पहले साल 2006 में कोकड़ी लेखक रविंदर के लेकर को यह सम्मान दिया गया था। किसको दिया गया दोस्तों? 2006 में रविंदर के लेकर को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरब देशों को फूड एक्सपर्ट के मामले में 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए इसका आंसर आप कमेंट में। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर अपना भारत ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अपना भारत, यानी कि इंडिया। चलिए दोस्तों, थोड़ा समझ लेते हैं इस करंट इवेंट के बारे में। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट करने के मामले में साल 2020 के अनुसार, कितने दोस्तों? साल 2020 के अनुसार भारत शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि ब्राजील देश सबसे महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार रहा है। पिछले साल 2020 में 22 अरब देशों के कुल एग्री बिजनेस उत्पादों के निर्यात में 8.25% के साथ पहले और ब्राजील 8.15% के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। भारत सऊदी अरब से काफ़ी
करीब होने की वजह से फल, सब्जियां, चीनी, अनाज और मीट बहुत आसानी से पहुंचा सकने के कारण शीर्ष स्थान हासिल करने में सफल रहा है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है? अभी दोस्तों मैंने आपको पीछे बताया था 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब ये है 56वां, यानी कि उससे एक कदम पीछे। तो बताइए दोस्तों किसको दिया गया है ये? दोस्तों ध्यान याद जरूर रखना, अगर एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए कि 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो 57वां तो आपको दिया गया है जो मैंने अभी पीछे बताया था, नाम है कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, आप याद रखें दोस्तों। और 56वां आप मुझे अब कमेंट में बताएं, जिसका आंसर मैं अभी बताने वाला हूं। इससे पहले आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और 57 आपका दामोदर मौजी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए याद रखना दोनों अगर एक साथ पूछ ले जाएं कि 56वां और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो 56वां आपको नीलमणि फूकन जूनियर को दिया गया है और 57 दामोदर मौजी को दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसके बाद थोड़ा समझ लेते हैं। एस मियां कवि नीलमणि फूकन जूनियर को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, जो कि देश का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, जो कि लेखकों को साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये तो आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये लेखकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इसी क्षेत्र में दिया जाता है। नीलमणि फूकन जूनियर पहले से ही भारत साहित्य अकादमी और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं, जो कि गुवाहाटी के एक प्रसिद्ध कवि हैं। कहाँ के दोस्तों? गुवाहाटी के एक प्रसिद्ध पोइट हैं, यानी कि कवि हैं। 1990 के दशक में नीलमणि को पद्मश्री सम्मान और 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि ज्ञानपीठ सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे एसमिया लेखक हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को विकसित किया? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। चलिए दोस्तों थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। स्विट्जरलैंड देश में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण विकसित किया है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ने इच्छा मृत्यु के कानून को भी मान्यता दी है। इस उपकरण की मदद से इच्छा मृत्यु वाले व्यक्ति को सिर्फ 1 मिनट में बिना दर्द के मौत की सजा दी जा सकती है। यानी कि ये एक विकसित योजना स्विट्जरलैंड ने शुरू की है, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यानी कि बिना दर्द के 1 मिनट में उसे मौत दी जा सकती है, यानी कि उसे कोई दर्द भी नहीं होगा और बिगड़ दर्द के वो खत्म भी हो जाएगा, यानी उसकी मौत भी हो जाएगी बड़े आराम से। स्विट्जरलैंड सरकार ने यह मशीन उन लोगों के लिए बनाई है जो कि लाइलाज बीमारी से जूझ रहे हैं, यानी कि कुछ बीमारी होगी डिफ़िकल्ट दोस्तों, जो तड़प रहे हैं वो, इसलिए वो इस मशीन को बनाया गया है ताकि उन्हें कोई दर्द भी ना हो और इस मशीन के ज़रिए वो 1 मिनट में उनकी मृत्यु हो जाए और उन्हें कोई दर्द भी ना पहुँचे। ठीक है दोस्तों, इस मशीन को तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? नाम जरूर नोट कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि नाम भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो नाम है इसका एंगिड इंटरनेशनल है।
क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि स्विट्जरलैंड में जो मशीन बनाई गई है इच्छा मृत्यु, उस मशीन को तैयार करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो नाम आपका इंजिट इंटरनेशनल है। नाम को नोट कर ले, मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, अगर नाम नोट भी नहीं करना है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट पे आप वीडियो को ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के उप कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टीव स्मिथ। क्या हो जाएगा? स्टीव स्मिथ। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं यही है स्टीव स्मिथ, ठीक है दोस्तों। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के उप कप्तान के रूप में स्टीव स्मिथ को नियुक्त किया गया है। स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के पूर्व उप कप्तान टिम पेन की जगह ली है। स्टीव स्मिथ साल 2018 में साउथ अफ्रीका में बॉल टेपरिंग विवाद के कारण कप्तानी से हटाए गए थे। उस वक्त टीम पेन कप्तान ये बने थे। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? उज्जीवन स्मॉल और फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ बताइए कौन बने दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इत्तीरा डेविस। क्या हो जाएगा? इत्तीरा डेविस। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में इत्तीरा डेविस को नियुक्त किया गया है, जो कि अगले 3 वर्षों तक, कितने दोस्तों? अगले 3 वर्षों तक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ रहेंगे। वह जुलाई 2008 से जुलाई 2012 तक यूरोप अरब बैंक के 7 प्रबंध निर्देशक और संस्थागत बैंकिंग के कार्यकारी निर्देशक भी रहे थे, यानी कि डायरेक्टर भी रहे थे। चलिए थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय कहाँ है आपका दोस्तों? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में, ठीक है दोस्तों, बेंगलुरु। और इसके संस्थापक कौन है, यानी कि संस्थापक कौन है? स्मिति घोष। कौन है? स्मिति घोष। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नंदा प्रूटी का 104 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध क्या थी? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षक। ये क्या थे? शिक्षक, यानी कि ये एक प्रसिद्ध टीचर थे। चलिए थोड़ा इनके बारे में समझ लें दोस्तों। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं यही हैं ओडिशा के प्रसिद्ध टीचर नंदकिशोर प्रूटी। पूरा नाम इनका नंदकिशोर प्रूटी है, ठीक है दोस्तों। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित ओडिशा के प्रसिद्ध शिक्षक नंदकिशोर प्रूटी का निधन हुआ है। साल 2021 में उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उनके अहम योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वह राजस्थान के जोधपुर जिले के काटीरा गांव की रहने वाली थी, यानी कि ये एक लेडी हैं दोस्तों, जेंट्स नहीं है, एक लेडी हैं, ठीक है, रहने वाली हैं। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने वर्ष 2021 में पॉलिसी रेपो दर कितने प्रतिशत रखी है? बताइए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए।
इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4%। क्या रखी है? 4%। ठीक है दोस्तों, चलो थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता में लगातार 9वीं बार रेपो दर 4% रखने की घोषणा की है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 3.35% बैंक दर, 4.25% CRR और 4% SLR और 18% और सीमांत स्थायी सुविधा दर 4 से 25% रखने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, आरबीआई के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये तो सभी जानते हैं, 1935, यानी कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? चलिए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा संजीव मेहता। क्या हो जाएगा? संजीव मेहता। चलिए थोड़ा समझते हैं इनके बारे में। स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यही है आपके संजीव मेहता। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में संजीव मेहता को नियुक्त किया गया है। संजीव मेहता वर्तमान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। इसकी फुल फॉर्म जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, यानी कि HCL, हिंदुस्तान ये नहीं है दोस्तों, ये नहीं है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। ये तो HCL जो है आपकी हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड है। ठीक है दोस्तों, पद पर कार्यरत हैं, जो कि फिक्की के पूर्व अध्यक्ष उदय शंकर की जगह लेंगे। चलिए थोड़ा फिक्की के बारे में समझ लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये सब चीज़ मैं इसलिए ले आता हूँ दोस्तों क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ऐसी चीज़ भी पूछ ली जाती हैं कि अगर कोई करंट इवेंट है तो उसकी स्थापना पूछ ली जाती है, उसके हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके नए CEO कौन है, उसके पुराने CEO कौन है, ये सब चीज़ बातें पूछ ली जाती हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी तो एक पॉइंट वाले क्वेश्चन है ना, तो इसलिए एक क्वेश्चन को नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के काफ़ी मोस्ट करंट इवेंट आपको अच्छे लगे होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, अगर आपको करंट की वीडियो आज अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने चैनल इंडियाज़ नोटबुक को सब्सक्राइब कर दें। रेड बटन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, इसे दबा के ही जाएँ दोस्तों, बिगड़ दबाए बिल्कुल ना जाएँ। और दोस्तों, हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।